Jai Hind students, class 9th, exercise 9.3, question number 12. A villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the above proposal with the condition that he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. गांव के एक निवासी इतवारी के पास एक चतुर्भुजाकार भूखंड था। उस गांव की ग्राम पंचायत ने उसके भूखंड के एक कोने से उसका कुछ भाग लेने का निर्णय लिया ताकि वहां एक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया जा सके। इतवारी इस प्रस्ताव को इस प्रतिबंध के साथ स्वीकार कर लेता है कि उसे इस भाग के बदले उसी भूखंड के संलग्न एक ऐसा भाग दे दिया जाए कि उसका भूखंड त्रिभुजाकार हो जाए। स्पष्ट कीजिए कि इस प्रस्ताव को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है। बच्चों देखो, डेवलपमेंट हो रहा है अपने इंडिया में सब जगह। तो ऐसे कोई गांव है तो उन्होंने सोचा कि अपने गांव में हेल्थ सेंटर बनाए। अब इतवारी लाल करके कोई बंदा था, उसका जो प्लॉट था ना, हो सकता है वो सेंटर ऑफ द विलेज हो, है ना, गांव के बीचों बीच हो, तो उन्होंने उसका प्लॉट चूज किया कि यहाँ पर बनाते हैं। तो ये रेड वाला जो है ना, रेड, ये उस इतवारी का प्लॉट। ओके, इस इतवारी का प्लॉट। अब उससे रिक्वेस्ट की सबने, तो उसने कहा ठीक है ले लो, लेकिन बिल्कुल उसके बराबर एरिया का मुझे आपको देना पड़ेगा जमीन का टुकड़ा, और वो ऐसा टुकड़ा हो मेरे प्लॉट से सटा हुआ भी हो, और जो मेरा प्लॉट अभी चतुर्भुजाकार है वो त्रिभुजाकार हो जाए। ये उसने शर्तें रख दी। गॉट इट? ले लीजिए, बट मुझे मेरे प्लॉट से सटा हुआ एक पोर्शन दीजिए उसके बराबर एरिया का, ताकि मेरा प्लॉट अब त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर हो जाए। ओके, तो अब क्या अपनी ज्योमेट्री कहाँ काम आएगी? यहीं काम आएगी। देखिए उन्होंने क्या किया, ये जो रेड वाला उसका प्लॉट था ना, रेड वाला, उसका बना दिया डायगोनल ग्रीन कलर से। ठीक, ये डायगोनल बन गया यानी कि विकर्ण बन गया। अब बिंदु सी से या शीर्ष सी से, वर्टेक्स सी से इस बीडी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। बीडी के पैरेलल, देखो ये बीडी है, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम है सीई। ये तो ऐसे लाइन है, आगे तक जाएगी, ऐसे समझो, ये तो आगे तक जाने वाली है ना, लाइन है ये तो, ठीक, रे है एक तरह से। इसके बाद इन्होंने ए बी को भी आगे बढ़ा दिया, तो ये दोनों ने कहाँ मीट किया? ई के ऊपर। अब आपको जो ई पॉइंट मिल गया ना, इस ई पॉइंट को डी से ज्वाइन कर दो। गॉट इट? ये जो डी पॉइंट है इससे ई को ज्वाइन कर दो। अब जो ऊपर वाला येलो ट्रायंगल बन गया ये आप ले लो, और नीचे वाला येलो उसको दे दो। लेकिन ऐसा कैसे? ये कैसे इक्वल आएंगे? अब यही कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं। सुनो ध्यान से, आपको सब मालूम है, मुझसे पहले आप कर सकते हो। देखो बच्चों, बी डी और सीई दोनों समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है ना, और बी डी को मैं ले लूं बेस, आधार। अब बताओ बी डी के ऊपर कौन कौन से दो ट्रायंगल बन रहे हैं जो इन दोनों के बीच में है? एक तो बन रहा है बच्चों डी सी बी, ये वाला, है ना, और दूसरा बन रहा है डी ई बी। दिख रहे हैं आपको? ये दोनों ट्रायंगल्स डीबी के ऊपर बन रहे हैं और डीबी और सीई के बीच में बन रहे हैं, यानी कि लाई करते हैं उसके वर्टिसेस सीई के ऊपर। तो एक है डीसीबी, एक है डीईबी। ओके, इनका एरिया इक्वल है। अब इसमें से डीओबी हटा दो, माइनस कर दो, डीओबी हटा दो, तो क्या बचा? डीओसी और बीओई। तो जितना डीओसी आप लोगे उतना बीओई आपको उसको देना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है कि गांव के किसी अच्छे बच्चे को बुलाते हैं, बेटा तू बता कैसे करेंगे, तो अब आपने सीख लिया। ऐसी प्रॉब्लम आपकी तरफ कहीं आए तो आप अप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो क्या करना है? शॉर्ट रिवीजन, सबसे पहले डायगोनल बनाना है, फिर एक वर्टेक्स से उस डायगोनल के पैरेलल लाइन बनानी है, यानी कि एक पहले विकर्ण बनाना है, उसके समांतर रेखा खींचनी है। ये दोनों जहाँ मिलेंगी, बी ए बी और ये, तो इनका जो कटान बिंदु आएगा उसको डी से जोड़ देना है, बस। ठीक, तो अब इसका एरिया बराबर, ये माइनस कर दिया, आ गया। ठीक है, अब मैं फटाफट इसको लिख रही हूँ बच्चों, एक पॉज लेकर, और फिर आपके पास इसको लेकर आती हूँ। लीजिए बच्चों, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। कंस्ट्रक्शन, जॉइन बी डी, पहले बी डी को ज्वाइन किया
और CE बनाई BD के पैरेलल, और बच्चों जॉइंट DE लिखना हम भूल गए, आप लिख लीजिएगा, DE को भी ज्वाइन कर दिया, BD को मिलाया तथा CE समांतर BD बनाई और फिर DE को भी मिला दिया। ओके, अब सॉल्यूशन, त्रिभुज DCB और त्रिभुज DEB are on same base BD and between same parallels BD and CE. Therefore, area of triangle BCD is equal to area of triangle BED because triangles on same base and between same parallels are equal in area. ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है, मैंने इसको हिंदी में नहीं लिखा, मैं बोल देती हूँ। हाँ, त्रिभुज DCB तथा त्रिभुज DEB एक ही आधार BD तथा एक ही समांतर रेखाओं BD और CE के मध्य स्थित हैं। ठीक है, अतः हो जाएगा। और रीजन मैंने दोनों लैंग्वेजेस में लिख दिया, चूंकि समान आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। कहाँ से आया ये स्टेटमेंट? थ्योरम 9.2 से। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल BOD फ्रॉम बोथ द साइड्स, है ना, दोनों पक्षों में से त्रिभुज BOD के क्षेत्रफल को घटाने पर, घटा दिया आपने तो बच गया ये। सो दे कैन गिव आएगा। ठीक है, सो दे कैन गिव एरिया ट्रायंगल BOE टू इतवारी इन द लेव, है ना, अतः प्रतिबंध के तहत वे इतवारी को एरिया ऑफ ट्रायंगल BOE दे सकते हैं ताकि उसका जो प्लॉट है ना वो ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार हो जाए। ठीक, और किसी को भी कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल एंड स्वीट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, जय हिंद।